हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 8.4 और 8.5 को कवर किया था। आज की क्लास में हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम 8.6 और 8.7 को कवर करेंगे। ये दोनों ही थ्योरम हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स सपोज हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है A, B, C एंड D। तो आपकी थ्योरम 8.6 ये बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी भी गिवन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, हम माने कि ये डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो AO है दैट विल बी इक्वल टू OC एंड ये जो BO है दिस विल बी इक्वल टू OD। तो ये तो थी हमारी थ्योरम 8.6 और थ्योरम 8.7 हमें क्या कहती है? जस्ट इसका कन्वर्स। और इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर किसी गिवन क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम। तो इस थ्योरम को हम वर्ड्स में लिख किस तरीके से सकते हैं? वी कैन राइट दिस डाउन इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखा आपने, थ्योरम 8.6 और थ्योरम 8.7 एक दूसरे का कन्वर्स थ्योरम्स है। थ्योरम 8.7 जो कि हमें ये कहती है कि किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल के अगर हमें डायगोनल्स इक्वल नहीं दिए हुए हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पैरेललोग्राम होगा। चलिए इसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो वापस हम वही फिगर ड्रॉ करते हैं जिस फिगर से हमने स्टार्ट करा था। लेट्स से हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेट्स नेम इट A, B, C, D। और इस क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स हैं, BD एंड AC। और साथ ही साथ में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इनका ये जो कन्वर्जेंस पॉइंट है इसको मैं पॉइंट O मानूं तो मैं कह सकता हूं कि जो AO होगा वो इक्वल होगा OC के और जो BO होगा वो इक्वल होगा OD के। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए ट्राई करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD की, यानी इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये दो साइड्स तो हमें इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी ही हुई है, यानी AO इज इक्वल टू OC, दिस इज गिवन, एंड BO इक्वल टू OD, दिस इज ऑल्सो गिवन। और तीसरा ये जो एंगल है, एंगल AOB और एंगल COD, एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। और ये क्यों होगा? बहुत सारे ऑल्टरनेट एंगल्स के केसेस देखते देखते कहीं आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को भूल तो नहीं गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो बेसिकली एक्स फॉर्म करते हैं, यानी किसी एक्स में जो सेम साइड पर एक दूसरे के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, और वो दोनों ही एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो तो साइड और एक एंगल, और एंगल कौन सा? इंक्लूडेड एंगल। ये तीन चीजें हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दी है। तो ऐसे में बाय SAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB विल बी इक्वल टू ट्राइंगल COD। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऐसे में हमारा ये जो एंगल है, एंगल BAC,
यानी कि ये जो एंगल मैंने ग्रीन में मार्क करा है ये इक्वल होगा एंगल ACD के। क्यों? क्योंकि ये दोनों CPCT से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉमन पार्ट्स हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन AB और CD के अंदर एक्चुअली में ऑल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के थ्रू ये जो AB और CD लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल क्यों है? क्योंकि इन लाइंस के बीच का ऑल्टरनेट एंगल बराबर है। तो इस तरीके से AB लाइन CD के पैरेलल हो गई। सिमिलर प्रोसीजर के थ्रू हम AD लाइन को BC के भी पैरेलल दिखा सकते हैं। इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है और हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो लेट्स राइट दिस डाउन। तो जिन दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो हो गए एंगल BAC एंड एंगल ACD। तो हम लिख सकते हैं यहां पे हेंस एंगल BAC will be equal to angle ACD by CPCT. Also, angle BAC and angle ACD ये दोनों हमारे alternate angles भी हैं। किनके बीच में? Between sides AB and CD. Hence, AB will be parallel to CD. Why? Because alternate angles are इक्वल। और अभी हमने ऊपर जो थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बाय थ्योरम 8.2। क्योंकि थ्योरम 8.2 हमें यही कहती है कि किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से आप थ्योरम 8.7 को प्रूफ कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरम 8.1 टू 8.7। इन थ्योरम में से किसी भी थ्योरम में अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video. Thank you.